नमस्ते दोस्तों। अल्लू अर्जुन अल्लू अर्जुन को 15 दिन बाद अरेस्ट किया गया है। वो भी वहाँ जो साउथ की सरकार है, कर्नाटका की, उस सरकार ने उनको पकड़ा है, क्योंकि वो उनका कहना एक ही था कि अगर गरीबों के लिए अगर कोई कानून है तो बड़े उद्योगपति या बिजनेसमैन या बड़े लोगों के लिए भी वही कानून है। वो चाहते हैं कि देश के अंदर जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। इस वजह से उन्होंने अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कराया और उसके बाद उनको 1 दिन की जेल भी हुई, क्योंकि कागज का डॉक्यूमेंट पूरे ना होने के कारण उनको जमानत नहीं मिल पाई। लेकिन सुबह रात में ही उनकी जमानत हो गई थी और सुबह करीब 7 से 8 बजे उनको रिलीज करना था जेल से, लेकिन उससे पहले ही वो जेल से बाहर आ गए। 1 दिन उनको जेल में रहना पड़ा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें ये पूरी कहानी कैसे बनी। पुष्पा 1, पुष्पा 2, ये वीरप्पन थे जो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच एक बहुत बड़े चंदन के तस्कर थे, जिन्होंने चंदन की तस्करी करके करीब 100-200 करोड़ रुपए का पैसा इकट्ठा कर लिया था अपने पास, और करीब 100-150 लोगों की उनके पास हत्या के मुकदमा चल रहे थे, क्योंकि वो वीरप्पन वो एक वहाँ का एक ऐसा नाम था जो देश दुनिया में लोग उनसे डरते थे। बड़ी बड़ी मूछें थी, लंबा कदकाठी का शरीर था, लंबाई थी उसकी। तो माओवादियों के वो एक वीरप्पन नाम का एक बहुत बड़ा भय था, उससे पुलिस भी डरती थी। लेकिन एक दिन होता क्या है, ये बात है सन 2009 की। 9 में उनका बहुत बड़ा वहाँ पर साम्राज्य था। वीरप्पन की वजह से लोग डरते थे और आदिवासी थे वो, तो चंदन का कारोबार था, उसी के ऊपर पूरी वीरप्पन के ऊपर एक कहानी बनी थी, पुष्पा 1, पुष्पा 2। किस तरीके से एक जमीन से उड़कर एक बहुत बड़ा इतना बड़ा क्रिमिनल बन जाता है, जो देश की प्रशासन के लिए, देश के सरकार के लिए एक नासूर बन जाता है। तो वो पूरी कहानी इन फिल्मों में दिखाई गई है। तो अब अल्लू अर्जुन जो एक उसके एक्टर हैं इस फिल्म के, बहुत ही अच्छा उम्दा उन्होंने किरदार निभाया। लेकिन वहाँ की सरकार ने उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। कारण इसका यही रहा कि संध्या थिएटर है जहाँ पर इनका फिल्म का प्रीमियम होने वाला था, हो रहा था, तो वहाँ आए थे। वहाँ पर काफी इनके प्रशंसक, इनके फैंस वहाँ पहुंचे थे फिल्म देखने के लिए। उसी थिएटर में ये पहुंचे थे, तो वहाँ पर एक महिला थी जो वहाँ पर दबकर उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसके पति ने एक एफआईआर दर्ज की, जिसपे थिएटर के मालिक और अल्लू अर्जुन की वजह से ये पूरा हादसा हुआ था, उन दोनों पे एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके समय के बाद करीब 15 दिन हो गए। 15 दिन बाद इनका प्रमोशन चलता रहा और फिल्म चलती रही, पैसा आंकड़ा आता रहा और देश और दुनिया में सबसे बेस्ट इनकी फिल्म रही और अच्छा खासा अभी भी पैसा अर्न कर रही है। करीब 2000 करोड़ के समथिंग पहुंचेगी। लेकिन बड़ी दुख का कल समय आया जब कह सकते हैं कि 13 तारीख को अल्लू अर्जुन को कर्नाटका की तमिलनाडु की पुलिस ने मिलकर उनको पकड़ा और उनको 1 दिन की हवालात में जाना पड़ा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली, लेकिन वो तुरंत ही उनके वकील पहुंचे हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में अपनी प्रार्थना रखी, वहां पर डॉक्यूमेंट रखे, तो वहां पर उनको अंतरिम जमानत 3 महीने के लिए मिल गई। ये फैंस के लिए बड़ी खुशी की बात है कि उनको अंतरिम जमानत मिल चुकी। लेकिन 1 दिन के लिए उनको जेल को फिर भी रहना पड़ा। सुबह 7 से 8, यानी कि आज 14 तारीख को उनको वहां से 7 से 8 बजे वहां से जेल से बाहर आना था। लेकिन उससे पहले ही डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो गई, तो उनको करीब सुबह 4 से 6 के बीच में उनको वहां से रिलीज कर दिया जेल से। तो ये अब जो विपक्ष के लोग हैं वहाँ के, जो और भी बीजेपी के लोग हैं, वो तंत्र कसर है वहाँ की सरकार के ऊपर कि इस तरीके की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे बहुत ही गलत बात है। अगर कोई है तो तरीके से काम के लिए, कि वहाँ की सरकार कर रही है कि कानून सबके लिए बराबर है, या छोटा या बड़ा कोई, यहाँ सेम सबकी प्रक्रिया चलती है। तो लेकिन फिलहाल उनको जमानत मिल चुकी है, बाहर आ चुके हैं और अल्लू अर्जुन के फैंस खुशियां मना रहे हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये एक तरह का स्टंट था, एक फिल्म का एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका है, इस तरीके से जाना, इस तरीके से आना, ये वहाँ का प्रक्रिया छोड़कर अगर सही कामों पर ध्यान दिया जाए। लेकिन देखते रहे हमारे साथ में जयपुर टाइम्स और अल्लू अर्जुन के बारे में और भी हम आपको